वाणी में कहा गया कि एक बार जीवित मर ले, फिर बार बार नहीं मरना। जीवन की दो ही मुख्य घटना, एक जन्म लेना और दूसरी मुख्य घटना है उसकी मृत्यु होना। जन्म सुख देता है, मृत्यु दुख देती है। जब कोई जन्म लेता है तो खुशी मनाई जाती है कि बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन जब दुनिया छोड़ के जाता है तो उसके लिए सब बड़ा विलाप करते हैं, तड़पते हैं। परंतु संत महात्माओं ने कहा कि ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जो जन्म लेगा वो मरेगा जरूर। जो शरीर धर के आएगा कर्म भी करेगा, कर्म करेगा, कर्म का फल बनेगा। कर्म फल बनेगा तो कर्म को भोगने के लिए, फल को भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो एक जन्म नहीं, ये जन्मों का सिलसिला चलता रहता है। हाँ, ऐसी बात है कि इंसान को ये ज्ञान नहीं है कि मेरा पिछला जन्म क्या था, कौन कौन मेरे क्या रिश्ते नाते थे, किस योनि में था, मैंने क्या कर्म किए थे। ये इस जीव को याद नहीं रहता। अगर ये इस जीव को याद रहता तो ये जानबूझ के ऐसे कर्म नहीं करता, उन कर्मों से बच जाता। परंतु क्योंकि परमात्मा की तरफ से जब काल महाराज ने सृष्टि की रचना की तो वो ये वरदान लेके आया था, जीवों को ये याद नहीं रहे कि उसका पिछला जन्म क्या था। यही कारण है कि ये इंसान बार बार जो जन्म लेता है, प्रमाण भी है उसका कि अगर कोई सोचता हो कि क्या पता जन्म लिया या नहीं लिया, क्या पता कि हमने वो कर्म किए या नहीं किए। यूं तो अनेकों प्रकार के कर्म हैं, लेकिन दो ही मुख्य कर्म हैं, एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है। पाप कर्म करने वाला नीच गति में जन्म लेता है, नीची योनि में जन्म लेता है, और नेक कर्म करने वाला राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आता है। कई बच्चों के ऐसे परिवार में, ऐसे वंश में जन्म होते हैं, उनको पता ही नहीं होता गरीबी क्या है, दुख क्या है। और कुछ जन्म लेते ही उनकी हालत ये होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उससे आगे भी कोई जीवन है। बीमारी, तकलीफ, रोग, जन्म से रोगी, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई अपाहिज, कोई अंधा। उन्होंने कोई कर्म ही नहीं किया इस जन्म में, आने से पहले क्या कर दिया उसने। इसका मतलब ये प्रमाण है पिछले जन्म में कोई ना कोई कर्म किया था, उसका परिणाम से उनको ऐसा शरीर मिला। संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं। वो इस जीव को चेतावनी देते हैं कि भाई एक ऐसा रास्ता है कि अगर तुमने पिछले कर्म भी तेरे साथ हैं, उन कर्मों को भी तुम धो सकता है, आगे के लिए भी तेरा जन्म सुधार सकता है, और इस वर्तमान काल में भी तुम नेक कर्म करके इस जीवन को सुखी जी सकता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है संचित, जो एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्म भोगते भोगते भी बच जाते हैं, तो वो इकट्ठे होते रहते हैं, ये संचित कर्म है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो पिछले ही जन्म का है, वो हम अब भोगते हैं। और तीसरा है क्रियमान कर्म, जो कर्म अब कर रहे हैं, वो भविष्य निर्धारित करता है हमारा। इसलिए ये जो वक्त है वर्तमान का, संतों ने चेतावनी दे के कहा कि अब तो सोच समझ के चाल, भूल में बनी सो बनी। जो तेरे से भूल में गलतियां हुई हैं वो अलग थी, भूल थी, लेकिन अब तो सोच समझ के अपने जीवन को बना। मरना
आसान शब्द दिखाई देता है, बहुत आसान दिखाई देता है। अगर वही मरने की हालत तुम अपनी खुद को देख सकते तो अपने आप को महसूस करो कि मैं मुर्दा हूं। सारे मेरे यारे प्यारे इकट्ठे होकर रो रहे हैं, मुझे लेटा दिया गया, सफ़ेद कपड़ा उठा दिया गया, एक चारपाई जैसी कोई चीज़ बना के उस पर डाल दिया गया है, रिश्तेदार नातेदार बेटे पोते बहू सबको बुला लिया गया है। जो कभी आप फूटी आंख से नहीं देखते थे वो भी तुम्हारे लिए आंसू बहाते हैं, जो कभी मुंह से कभी बात नहीं की वो भी तुम्हें विदाई देने के लिए आ गए हैं। ये है मरना। और फिर जीते जी अगर उनकी हालत देखे तो सब भूले हुए हैं। इसलिए कहता है कि एक बार तू जीवित मर के तो देख क्या हालत होती है। ये रोज रोज का मरना, रोज रोज का रोना छूट जाएगा। और वो क्या है, ये प्रभु का नाम लेके अगर अपने मन को उस नाम में लगाओ, ये दुनियादारी के झूठे झमेले छोड़ के, जो पाप कर्म है उनको त्याग के, मेर तेर की भावना को छोड़ के, ईर्ष्या द्वेष निंदा को त्याग के, सबके साथ अच्छा बर्ताव, प्रेम का व्यवहार, सेवा और लोगों की तन से मन से धन से जो कर सकते हो सहायता करना, मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं देना, अपना जीवन अच्छा और सच्चा जीना, और उसके साथ लाख काम को भी छोड़ के प्रभु के नाम का सुमरण करना। ये खाना पीना रहना संभालना कुछ नहीं है, ये 4 दिन के चोचले हैं, उसके बाद कुछ नहीं। साथ इंसान के जाते हैं नेक कर्म, और प्रभु के नाम की कमाई से सिवाय नेक कर्म कोई नहीं है। चाहे आप कितना भी दान पुण्य भी करते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो परोपकार है, परहित है वो, लेकिन सर्वहित नहीं है, स्वयं का हित नहीं है वो। स्वयं हित किसमें होगा, वो प्रभु के नाम से होगा। और प्रभु का नाम जब पवित्र हृदय होगा हमारा, और हम सत्य चित्त से उस नाम को अपने अंदर में बसा लेंगे, सच्चे मन से उठते बैठते चलते अपनी सुरती को उसमें जोड़ देंगे, दुनियादारी के जितने भी झमेले जिसमें ये जीव फंस के भरमों में पड़ जाता है, उनसे बचने का प्रयास करे। उसके लिए गुरु का सहारा और गुरु की ओट जरूरी है। इसीलिए जीव के लिए 2 मुख्य चीज हैं, गुरु और नाम। नाम आपको प्रभु का गुणगान करने के लिए है, और गुरु तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए प्रभु से जोड़ने का एक काम करता है। बिना गुरु के आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। गुरु उसको कहते हैं जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे। अगर सत्यवादी सच्चा नाम की कमाई करे हुए त्यागी गुरु अगर मिल गया तो निस्संदेह वो जीव को जीवित मरना सिखा देगा, जीवित मरना सिखा देगा। जीवित मरना वो होगा कि इंसान चलता फिरता खाता पीता हंसता जीता है, सोता है, सारे काम दुनियादारी के करता है, लेकिन वो बराए नाम के करता है। वो जिंदा है, एक जिंदा पुरुष के तरह सभी काम करता है, लेकिन उसकी सब भावनाएं इच्छाएं वो सब मर चुकी है। उसने किसी चीज को मन नहीं दे रखा है, वो कोई भी कर्म इच्छा करके नहीं भोगता है। उसकी लो अंदर से प्रभु से ही लगी रहती है। उसको कोई भला कहो बुरा कहो अच्छा कहो, वाणी थी
मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। फकीरी है वो। और फकीरी क्या है? फकीरी है कि भला बुरा कोई कह ले, सबको स्वीकार कर ले। भला कहता है तो भी ठीक है, बुरा कहता है तो भी ठीक है, लेकिन जब तक उन भले बुरे के लिए, सुख दुख के लिए, अपना पराये के लिए उन चीज़ों में हम पढ़ते हैं, तब तक यूँ समझो कि हम बंधन में हैं। अभी हम बंधे हुए हैं दुनिया से, छूटे नहीं हैं। ये काल की जेड़ है। इस काल महाराज की जेड़ से बचने के लिए ही नाम, सत्संग और गुरु जरूरी हैं। जीवित मरना जिन्होंने सीख लिया, उन्होंने दुनियादारी को त्याग दिया। दादू साहब के शिष्य थे रजब, बचपन में गुरु के साथ रहने लग गया। रहते रहते जवान हो गया, लेकिन गुरु के साथ रहते रहते उसकी वृत्ति तो प्रभु के नाम में लगी रहती थी। दुनिया से उपरामता भी थी, लेकिन परिवार से था। जब जवान हुआ तो घर वाले आए और आके कहने लगे कि जी अब ये लड़का शादी लायक हो गया है, अगर आपका हुक्म हो तो इसकी शादी कर दें। अब संत महात्मा किसी को ये तो नहीं कहते ना कि ऐसा ना करो, चाहते तो सुधारना है, लेकिन दुनियादारी के लोग तो दुनिया को बसाना चाहते हैं, दुनिया बनाना चाहते हैं। कबीर साहब ने तो कही उस बात को, अगर मान ले तो बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर घर फूक्या अपना लुका लीना हाथ, हुआ एका घर फूक दूं जो चले हमारे साथ। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं मैंने तो आग का जो लुका जलाने वाला है वो हाथ में उठा रखा है, मैंने अपना घर तो जला दिया। और अगर कोई अपना घर जलवाना चाहता हो तो आ जाओ मेरे पास। कहने का मतलब मैंने अपनी जिंदगी को यहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया है, अब मेरा जन्म मरना कुछ नहीं आगे। और जो ऐसा करना चाहता हो आओ मेरे पास। इसी प्रकार से अच्छे विचार थे। नौजवान था, घरवाले लेके चले गए, रिश्ता पक्का हो गया, शादी करने के लिए लेके गए, बारात तैयार होगी। कहने लगे रजब कि जी मैं तो शादी जब करूँगा गुरु महाराज के दर्शन कर लूँ। बारात खड़ी है, जहाँ उनका स्थान आया, बोला कि मैं मत्था टेक के आता हूँ, गुरु से आशीर्वाद लेके आता हूँ, रुको। तो शादी वाली पोशाक पहन रखी है। दादू साहब के पास जाता है, दादू साहब ध्यान में बैठे हैं। बैठ गया, शिष्य था, गुरु के नियम कायदे जानता था कि जब भजन बंदगी में कोई ध्यान में की अवस्था में हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गुरु के पास रहा था, सब पता था उसको। वहीं बैठ गया। काफ़ी देर होगी, आए, बोले देख के आओ, क्यों नहीं आया, इतनी देर होगी। जाके देखा तो बैठा है, आंखें बंद करे वो भी। बोला खड़ा हो, सब बारात इंतजार कर रही है, टाइम हो गया शादी का, आगे जाना भी है। बोला मैंने गुरु महाराज के दर्शन तो नहीं किए। बोला दर्शन कर तो रहे, सामने बैठे, कर तो लिए। बोला अरे दर्शन कहाँ कर लिए, उनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी, वो तो ध्यान में है। जब तक आंख नहीं खोल लेंगे और मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा शादी के लिए। जिद्दोजहद हुई, सब आके उसके माँ बाप आए, दादू साहब को कहने लगे दादू साहब इसको भेजो। दादू साहब हंसने लगे, क्योंकि दादू साहब के पास इतने दिन रहे थे। अब उसको पता था ये संसारी जीवन तो दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध ने, जो आज बुद्ध धर्म चला है, उसने यही बात कह के दुनिया छोड़ी थी कि संसार दुखों का घर है।
राजा सुद्धोधन ने लाख कोशिश की थी कि उस गौतम बुद्ध को घर से बाहर ना निकलने दे, क्योंकि उसके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, अगर ये लड़का राजकाज के काम में लगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, लेकिन अगर इसने भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा तो ये एक बहुत बड़ा महापुरुष होगा। सुद्धोधन ने सोचा कि एक औलाद हुई मुश्किल से ले दे के, और ये अगर साधु सन्यासी बन गया तो राज कौन करेगा। उसके लिए उस दायरा बना दिया, उससे बाहर नहीं निकलने दिया। राजमहल में सभी काम हुआ, सबको कह दिया कि कोई भी दुख की, दुनियादारी की कोई ऐसी चीज इसको प्रभावित ना करे। हर तरफ उसको खुशियां, हंसी मजाक, मतलब जिंदगी उसकी दुनियादारी में फंस जाए ऐसा हालात पैदा करो। उसी हालात में जिया, बड़ा हो गया, शादी कर दी, एक लड़का हो गया, राहुल नाम रखा उसका। लड़का होने के बाद भी राजा ने सोच लिया कि अब तो गृहस्थी में फंस गया, शादी होगी, बच्चा भी हो गया, अब कहाँ जाएगा। आज़ादी दे दी। सारथी से कहने लगा एक दिन कि चलो यही दुनिया है। कहने लगा जी बहुत बड़ी है दुनिया तो। कहाँ? बोला ये शहर बहुत बड़ा है। चलो घूमने चलते हैं, रथ लेके आओ। रथ में बैठा के सारथी उसको लेके चला। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बोला ये क्यों, कब देखा ही नहीं था। ये तो वृद्ध आदमी है। बोले आदमी तो हम जैसे होते हैं। बोला जी जिंदगी जब ज़्यादा हो जाती है उम्र तो ऐसा ही हो जाता है। बोले हम भी ऐसे हो जाएंगे। बोले हाँ। आगे गया तो एक बीमार आदमी, खांसता है, थूकता है, उल्टी पड़ती है, बहुत परेशान है। बोले ये, बोले इसको रोग बीमारी लग गई है, अब जिंदगी का अंत इसी तरह होता है आखिर वक्त में। थोड़ा आगे और गया, मुर्दे को लेके जा रहे। बोले ये क्या है? तो क्यों सब चीजें पूछेगा बच्चे की तरह, बारी दुनिया का ज्ञान ही नहीं था। बोले ये तो अब गुजर गया। फिर बोला इसका संस्कार कर देंगे, खत्म, अब ये नहीं रहा इस दुनिया में, मिट्टी हो गया। बोला बस यही जीवन है, रथ वापिस मुड़ो। राजमहल में चला गया, चिंता में, ना खाना ना पीना, सोचता रहा कि यही जीवन है। अब तक मैं जीता रहा वो क्या था, और अब मैंने जो देखा वो क्या है। तो असलियत कहाँ है? क्यों होता है ऐसा? ये जन्म और मरण ये है क्या? कौन सी चीज है? कौन इस सारे कारोबार को संभालता है? किसने कानून बनाए हैं? ऐसे ऐसे ख्यालात उसके दिमाग में आए। सो नहीं पाया, खाना पीना बंद। बोला कि तलाश करना चाहिए। एक दिन रात को अपने स्त्री को और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के घर से निकल गया, जंगलों में चला गया, शरीर को सुखा दिया, बड़ा तप किया, साधना की, बड़े संयम किए खान पान के, बहुत ही मतलब कड़ी तपस्या करने के बाद अनेकों घटना घटी। अनेक लोगों से, अनेक घटनाओं से, अनेक चीज़ों से उसको नई से नई शिक्षाएं मिली। जीवन का सार कुछ नहीं मिला, आखिर यही मिला कि इंसान का जीवन बड़ा दुखदायी है। ये संसार दुखों का घर है, इसके छूटने का रास्ता है प्रभु का नाम। एक लड़की ने ज्ञान दे दिया वहां उनको, कहा उसको शरीर को देख के जर्जर शरीर कर लिया, कहाँ राजा का राजकुमार था। कहने लगी कि बम्बी मत पीटे बावरे, सरप न मारा जा। बम्बी किसी को ना डसर, सरप सभी को खा। बम्बी कहते सांप के घर को। बोला कि इसके अंदर रहने वाला तो और कोई है जो दुखी करता है इंसान को, मन है वो सांप है। तू शरीर को कष्ट देता, मन को सोच लेना, उसको साध ले। बम्बी पीटने से सांप नहीं मरेगा, सांप को मारने से सांप मरेगा।
बड़ के पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक दिन अचानक उनको ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया पूरा, सब कुछ उनकी समझ में आ गया। और ये वो बात है, वो जो समझ आ जाती है वो इंसान किसी के आगे बता तो नहीं सकता, जो वास्तविकता है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनुभव है। बताई तो वो चीज़ जाती है जिन आँखों से देखते हैं, जबान से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से उसको छूते हैं कि भाई कठोर है कि नरम है, कैसी ये चीज़ है। जबान से जिसको चखते हैं, खट्टी है, मीठी है, कैसी है, इन चीज़ों का तो हम बता देंगे गुण दोष। लेकिन जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो अंतर मन से जो किया जाता है, रूह के द्वारा किया जाता है, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। अनस्पोकन है वो, अनएक्सप्लेनेबल है, अनसीन है वो। दैट इज एन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस आदमी कब करता है? जब एक निवृत्ति का मार्ग अपना के सब कुछ भूल जाता है, एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता। उस अवस्था में जब वापस देह रूप में आता है तो सब चीज़ों का पता होता है। ये महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उसका नाम, नहीं तो नाम सिद्धार्थ था पहले। बुद्ध का मान है बुद्धिमान, कि उस दिन उसको बुद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद गौतम बुद्ध आज पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो प्रकाश था, प्रकाश ज्ञान है, जिसकी नासमझी दूर हो जाती है, ज्ञान अंधेरा दूर चला जाता, वो ज्ञान है। तो वही अवस्था रजब के साथ। रजब को कहने लगे, रजब चल भाई शादी के लिए। तो गुरु बोला, रजब तूने गजब किया, और क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि भजन को करी नरक में ठोट। अरे बेवकूफ, सारी जिंदगी तूने क्या सीखा था? ये मोड़ बांध के तू तैयार हो रही शादी के लिए, ये नरकों में ले जाने के सिवाय कुछ नहीं है। तूने तो रास्ता प्रभु से मिलने का अपनाया था, और तू चल दिया कहाँ? गुरु का वचन हृदय में तीर की तरह लगा, छेद दिया, छेद गया। गुरु का वचन सुनते ही कहने लगा, शेर आतार के मैंने शादी नहीं करनी। बोले ऐसे बेवकूफ़ है पूरे लोग। उसके माँ बाप कहने लगे, दादू साहब समझाओ। बोले अभी मेरे बस की बात इसको समझाने की नहीं है, और मैं समझाऊं भी क्या? इसको मैं दुनियादारी के झमेले में क्यों घेरूं? मैंने ज्ञान इसको नहीं दिया, मैं तो जो ज्ञान दिया मैं तो उसी के लिए कहूँगा। लेकिन फिर भी बोले कि तुम्हारे रीति रिवाज के मुताबिक कहने लगे, भाई देख तेरे परिवार की बात, माँ बाप की बात तू सुन, इनकी क्या कहते हैं कर। बोला नहीं गुरुजी, जो कहना था वो कह दिया। बोला तो बेवकूफ़ लड़की का क्या कसूर, उसको वो क्या करें, आखिरी दिन की बात है। बोला मेरे छोटे भाई से शादी कर लो। मैं तो करूँ नहीं। वही शादी वाला ड्रेस पहन के दादू साहब के डेरे में वही पुरानी सेवा का काम रखा। इतना आसान काम नहीं। आदमी का जो मान सम्मान सब कुछ त्यागना पड़ता है, अहंकार त्यागना पड़ता है, मैंपना खत्म हो जाता है। जब उस रास्ते की ओर बढ़ता है, वो जीवित मरना ये होता है। लोग ताने देने लगे, बोले कि ये है वो रजब, ये है वो रजब, ये है वो रजब। रजब भी चलता हुआ देखता है। एक दिन जा रहा था, रजब चलते चलते देखा कि एक ये घूमने वाली जाति वाला होता है, उसके 2-3 बच्चे ले रहा, पीछे उसके स्त्री, एक बच्चा वो गोदी में ले रहा, एक ऊपर टोकरी में ले रखा, एक की उंगली पकड़ रखी, चलता जा रहा, फटे हाल, बुरी हालत। कहने लगा रजब उसको देख के, ओह गुरु ने बड़ा भला कर दिया, नहीं तो बड़ा मेरे साथ तो बुरा हो गया था कि यह हालत होंगी मारी भी। भाई पूरी जिंदगी वो ड्रेस नहीं निकाला, लोग ताने देते रहे, इन्होंने ब्याह करने चले आता रही हो। बोले इस बात का हमारा अभिमान और घमंड का दिखावे के लिए ये ड्रेस पहने रखता है कि देख लो मैंने गुरु के वचन किया, ऐसी पालना की।
दादू साहब बोले ये बात नहीं है, ये गुरमुख है, मनमुख नहीं। मनमुख वो होता है जो मन की बात करता है, जो अपने हित की बात करता है, जो अपने स्वार्थ की बात करता है, जो मान सम्मान अहंकार की बात करता है। जो गुरमुख होता है वो गुरु के सिवाय दूसरे की बढ़ाई नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। वो तो कहता है मैं तो नीचों का नीच हूँ। बड़े बड़े संतों ने ही कहा है मैं नीचों का नीच। दादू ने, पलटू ने, किसी ने भी कहा हो कि मैं पूर्ण पुरुष आया हूँ? बता दो एक ने भी। इस बात को साबित करने के लिए एक दिन देखे गंदा नाला था, सब शिष्यों के साथ दादू साहब जा रहे थे। जब गंदे नाले को पार करने लगे तो कीचड़ उसमें के पैर धसेंगे। उससे बचने के लिए भागे, कोई फट्टा लेने के लिए गया, कोई और कुछ लेने के लिए गया। दादू साहब खड़े थे, रजब साथ में खड़ा था। रजब वही कपड़े पहने अगर कीचड़ में लेट गया। बोला दादू साहब इस पे मेरे ऊपर चढ़ के परली तरफ चले जाओ। वो जब तक आए वापिस तो हालत देखे। बोला कि देख लिया क्या तुम? इसके ड्रेस को देख के कहते थे कि अहंकार बस ये दिखाना चाहता है कि मैंने गुरु की वचन की पालना में जो है ब्याह भी त्याग दिया था। बोला देख लिया ना, इसको कपड़े से मोह नहीं है, इसको मान सम्मान इज्जत की जरूरत नहीं है, इसको किसी बात का अहंकार नहीं है। ये गुरु का भगत है। जो गुरु का भगत होता है प्रभु का भगत होता है। जो गुरु का भगत और प्रभु का भगत हो जाता है उसका कोई मान सम्मान नहीं होता तो मुर्दा ही हो गया। वो मरा हुआ है, जिंदा क्या है? उसको बुरा भला कुछ भी कह ले उसको कोई असर नहीं है। वो मरा हुआ है, जिंदा कहाँ है वो? जिसने उस नाम को पहचान लिया, प्रभु को जान लिया, और इस शरीर की तो मिट्टी होनी है, किसकी नहीं होनी। कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। ये तन तो खाक मिलेगा एक दिन। कितना सुंदर हो, कितना अच्छा हो, कितना धनवान हो, कैसा भी हो, सबको जब छोड़ के जाना है। लेकिन असली मरना वो है कि अपनी मन की वृत्ति को जब प्रभु के चरणों में जोड़ दोगे और दुनियादारी से बेखबर होके उसमें लीन हो जाओगे, वो जो अंदर का आनंद और रस आपको आएगा वो जीवित मरना है। वो दुनियादारी की तरफ से तो मरना है, लेकिन वो अमर हो जाना है, प्रभु के चरणों में समा जाना है। और वो आंतरिक शांति, आनंद और खुशी मिलती है जो जिंदा इंसान को कभी सपने में भी नहीं मिल सकती। वो स्वर्ग और बैकुंठों में भी नहीं मिलती। वो दुनियादारी के वैभव, महल, मकान और कोठियों में नहीं मिलती। और वो अमृत का झरना हमेशा बहता रहता है। और उस अमृत का जो पान कर लेता है उसको फिर इन बारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। चाहे उसको तुम कैसा भी मीठा हो, चरचरा हो, कैसा भी खिलाओ, उसको कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जो आनंद उसमें है, नाम में है, वो दुनिया में नहीं। लेकिन दुनियादारी के रस जब तक आपको अच्छे लगते हैं, नाम का रस नहीं आएगा। नाम का रस जब आएगा फिर ये रस आपको नहीं भाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा दुनियादारी का रस। बता दो किसी ने, जितने संत हुए सब ने कहा, मीराबाई ने बहुत ज़्यादा कहा, मन यो ये रंग प्यारा लाग गई मेरी माँ, शाही रंग उतार के दिया मजीठी रंग। कबीर साहब कहते हैं जो शाही का रंग है वो उतार दिया और मजीठी रंग दे दिया, जिस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं कोई भी। इसलिए प्रभु के नाम में जो शांति है वो किसी चीज में नहीं है। दुनियादारी के काम करना हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। वो जिन लोगों का कर्ज है वो उतारना पड़ता है, लेकिन उसको सादगी से, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम से उसको करते जाओ। किसी को किसी प्रकार से दुख ना दो, किसी से धोखाधड़ी मत करो, सच्चे होके चलो। तुम्हारा जीवन जब सच्चा होगा, नाम सच्चाई जिसके पास है वही नाम है। नाम हर चीज़ को पवित्र करने वाला है। इसीलिए तो सब देख, ठग ठाकर चोर सभी कहते हैं राम राम, राम राम सभी कहें, ठग ठाकर और चोर। जिस राम से प्रभु मिले वो नाम कुछ और, वो नाम कुछ और है, वो गुरु से मिलता है।
ये कहने सुनने वाला नाम नहीं है। ये तो भिखारी भी कहते हैं राम राम राम, वो तो मांगते हैं। राम का क्या काम है उसमें? राम का नाम अंतर मन से और शुद्ध भावना और शुद्ध हृदय से लिया जाता है, वो नाम कहलाता है। और यही जीवन का सबसे मुख्य काम होना चाहिए कि मनुष्य चोला हमें मिला है तो हमें प्रभु की भक्ति करके इसको सफल करना चाहिए और जन्म मरण के बंधनों से छूटना चाहिए। सबको आशीर्वाद। राधा